परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के सामर्थ्य नाम में मैं आप सभी का अपने अपने घरों में सेंट जॉन चर्च कालका की तरफ से आज की इस प्रातःकालीन आराधना सभा जो हम सभी मोबाइल के माध्यम से अपने घरों में करते हैं, मैं स्वागत करता हूं। आज हम सभी पुनरुत्थान पर्व के पश्चात के चौथे रविवार को मनाते हैं। हम सभी ईस्टर के बाद के चौथे रविवार को मनाते हैं और आज हमारे मनन और चिंतन का विषय कुछ इस प्रकार से है। परमेश्वर प्रेम है और हम उसको केवल तब ही जान सकते हैं जब हम दूसरों से प्रेम करें। परमेश्वर प्रेम है और हम उसको केवल तब ही जान सकते हैं जब हम दूसरों से प्रेम करें। आइए प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, आपने हमें सिखाया कि बिना प्रेम भावना से किया गया हमारा कार्य आपकी दृष्टि में व्यर्थ है। अतः हे प्रभु, अपना पवित्र आत्मा भेजिए और अपने प्रेम के सर्वोत्तम वरदान से हमारे हृदय को परिपूर्ण कर दीजिए, जिससे हम आपके पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सच्चे शिष्य बन सकें। उन्हीं के द्वारा जो आपके पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं, अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नाम में आमीन। एक बार फिर उस समय आता है कि हम फिर अपने अपने प्रियजनों के साथ अपने अपने घरों में बैठकर इस मोबाइल के माध्यम से परमेश्वर के वचन का मनन और चिंतन करते हैं। सचमुच आज के जो पाठ हमें दिए गए हैं वो प्रभु यीशु के अपने चेलों को सिखाई गई प्रार्थना है, अपने चेलों के लिए की गई चिंता है और अपने चेलों के लिए और मेरे और आपके लिए अपना दिया हुआ फेयरवेल मैसेज है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय को जब मैं और आप देखते हैं, ये सचमुच वो शब्द हैं जो आज मैं और आप टीवी पर कोरोना के इस समय पर महामारी और महासंकट और मृत्यु के समय पर प्रियजनों के शब्दों को शायद कई बार वो शब्द भी नहीं सुन पाते और वो चले जाते हैं। आज यीशु मसीह अपने चेलों को अपने इस शरीर को त्यागने से पहले तैयार करता है, हर एक उस रीति के लिए जिस रीति को परमेश्वर की योजना मेरे और आपके उद्धार के लिए बनाया गया है। प्रभु यीशु इस अध्याय में, जिसमें 13 अध्याय, 14वां अध्याय, 15वां अध्याय, 16वां अध्याय और 17 अध्याय तक हम प्रभु यीशु को देखते हैं कि वो अपने चेलों को फाइनल असाइनमेंट दिए जाता है, फाइनल मैसेज दिए जाता है और फाइनल कॉल ऑफ कमिटमेंट याद दिलाता है। आज मुझे और आपको सर्वप्रथम याद करना है वो पहला दिन जब मैंने परमेश्वर जानना सीखा कि किस प्रकार आज मुझे इस महामारी के संकट में बर्ताव करना है। क्या मुझे सिर्फ दोष लगाने के ऊपर अपना समय बिताना है? क्या मुझे सिर्फ गलतियां ढूंढने या सिर्फ अपने आप को टीवी में उन गलत खबरों में, उन अफवाहों में उड़ा देना है, या परमेश्वर पर भरोसा रखना है कि ये समय भी टल जाएगा, ये परीक्षा भी उतर जाएगी और मैं और आप सचमुच बचा लिए जाएंगे। हालेलुया। आज जब इस अध्याय को मैं और आप गौर करते हैं, प्रभु यीशु अपने उस अति प्रिय चेलों के साथ उन्हें आज्ञा के बारे में, उनको पैर धोने की सेवा को सिखाने में और अपने पकड़वाए जाने के बारे में बातचीत करता है।
तब भी उसके कई चेले, उसके अति प्रिय चेले नहीं समझ पाते कि परमेश्वर के पुत्र का क्या रहस्य है। हालेलुया। और आज 2021 साल बाद भी मैं और आप सचमुच परमेश्वर को नहीं जान पाए कि वो मारने नहीं बल्कि बचाने आया है। मैं कोई प्रॉफिट नहीं, मैं कोई भविष्यवाणी करने वाला भविष्यवक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया और जगत ने परमेश्वर से प्यार नहीं किया। इन दो बातों में फर्क है। परमेश्वर ने जगत से प्यार किया, लेकिन जगत ने परमेश्वर से प्यार करना छोड़ दिया। इस्राएली कौम की तरह वो हर एक बात के लिए मानवीय रूपों को, मानवीय गढ़े हुए देवी देवताओं को और गढ़ी हुई मूर्तों को, और आज तमाम बुत परस्तियों में वो शायद समय को बर्बाद करना, अपने आसपास नेगेटिविटी को रखना और केवल उसी में ग्रसित हो जाना, ये भी एक प्रकार की परमेश्वर की तौहीन है जो मुझे और आपको नहीं करनी थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने अति प्रिय चेलों को आज समझा रहा है कि मैं जा रहा हूं और तुम मुझे ढूंढोगे और मैं अपने पिता के पास जाता हूं। वैसे ही मैं अब तुमसे भी ये बातें कहता हूं कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। और यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे। हालेलुया। The world will know, the society will know, the family will know कि तुम मेरे चेले हो। आमीन। आज प्रभु यीशु मसीह का पिता तरस भरी आंखों से पृथ्वी पर अपने बेटे के चेले को ढूंढता है। पवित्र आत्मा मुझे और आपको ढूंढती है कि हम यीशु के चेले हैं या नहीं। पवित्र आत्मा मुझे और आपको उकसाती है कि हम प्रेम में बनते हैं कि नहीं। मुझे और आपको अधिक समय दिया गया है कि हम जाने कि कैसे हमारे परमेश्वर के उस पुत्र ने जगत को अपना जीवन दिया और बहुतायत का जीवन दिया। अजीजों, आज जो भी दशा है और इस दशा में भी मनुष्य नहीं मानता, करप्शन, बेईमानी, जमाखोरी, कालाबाजारी और दुनिया भर की चीजें आज भी सब सामने है। और आज इसीलिए ईश्वर बड़ा ही रोष में है कि मैंने ऐसे जगत के लिए अपना बेटा दिया। आइए अजीजों, हम माफी मांगे करप्शन के लिए। शायद मैं और आप प्रतीकात्मक रूप से नहीं, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट रूप में किसी ना किसी तरह से हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, आवाज बंद कर लेते हैं, अपने परमेश्वर की गवाही को बंद कर लेते हैं और होने देते हैं उन तमाम चीजों को जो आज हमारे देश में, इस विश्व में हो रही है। आज मुझे और आपको जांचना है अपने अपने कार्यों को कि क्या उनमें प्रेम है, क्या उसमें परमेश्वर की करुणा है, क्या उस सेवा में परमेश्वर का वचन जीवित है कि हर एक काम महिमा के लिए हो। इस अध्याय में हम देखते हैं 13वें अध्याय में 4 प्रकार का रिलेशनशिप प्रभु परमेश्वर का दिखाया गया है। पहला 13 अध्याय 1 से 5 में प्रभु यीशु अपने पिता के साथ एक रिश्ते को दिखाते हैं। दूसरे 13 अध्याय के ही 6 पद से 11 पद तक उसका रिश्ता साइमन पीटर के साथ दिखता है। 13 अध्याय की 12 पद से 17 पद तक वो अपने बाकी चेलों से रिश्ता दिखाता है और अंत में 18 पद से 35 पद तक यहूदा इस्करियोती के साथ उसका रिश्ता कहलाता है। और यहाँ पर हर एक इस रिश्ते में जो 4-fold रिलेशनशिप है, मुझे और आपको हर एक वचन को समझना है।
अगर हम देखेंगे कि प्रभु यीशु ने यहूदा स्कूतियों को नहीं छोड़ा, यहूदा स्कूती ने प्रभु यीशु को छोड़ा और संध्या में अकेला बाहर चला गया। 13वें अध्याय की इस पत्री को जब पढ़ते हैं, 13वें अध्याय के 30 पद में, अतः वो टुकड़ा लेकर तुरंत बाहर चला गया और यह रात्रि का समय था। ये पर्पसली लिखा गया था, जीसस इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। मैं और आप जब प्रभु के पास आते हैं, हमारा अंधेरा, हमारा अंधकार, हमारे पाप यीशु की प्रकाश में समाप्त हो जाते हैं। और सारे चेले आज प्रभु यीशु के साथ थे और आज वो चेला रात्रि में बाहर निकल गया और प्रभु यीशु ने उसको खाना भी खिलाया था। यहाँ पर हम उस यहूदा स्कूतियों की उस उद्दंडता को देखते हैं, उस हिपोक्रेसी को देखते हैं कि वो सच में यीशु के साथ होते हुए भी यीशु का चेला नहीं बन पाया और आज उसने यीशु का हाथ छोड़ा है। यीशु ने स्कूतियों का हाथ नहीं छोड़ा था, यीशु ने उसे धुतकारा नहीं था, यीशु ने उसे त्यागा नहीं था, बट डेलिबरेटली जानबूझकर यहूदा स्कूती ने 30 चांदी के सिक्कों में, वर्ल्ड की एडमायर में, संसार की चकाचौंध में अपने ईश्वर को बेच दिया। आज मुझे और आपको जांचना है कि क्या मेरी आराधना मेरे परमेश्वर की बड़ी ईमानदारी, देनदारी, उसकी सेवा, उसके प्रेम में बनी है, या आज मैं और आप भी यहूदा स्कूती की तरह परमेश्वर के बेटे को कहीं बेच आए हैं और अंधेरे में अपने आप को भटक गए हैं। क्योंकि अगर मैं और आप प्रकाश में हैं, इट मीन्स कि परमेश्वर की ज्योति हमारे साथ है और हम गलत कामों में नहीं जा सकते, हम करप्शन में नहीं जा सकते, हम बिना लोगों की भड़काव में नहीं आ सकते, बल्कि हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसके 64 पद से 71 पद में देखते हैं कि यहूदा यीशु मसीह पर विश्वास ही नहीं करता था। यहूदा स्कूतियों प्रभु यीशु मसीह पर अंतपूर्ण विश्वास ही नहीं करता था। यूहन्ना की इंजील उसका 6वां अध्याय उसके 64 पद से 71 पद तक, परंतु तुम में से कुछ ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते, क्योंकि यीशु पहले ही से ही जानता था कि जो विश्वास नहीं करते वे कौन हैं और कौन मुझे पकड़वाएगा। और उसने कहा, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान ना दिया जाए तब तक वो मेरे पास नहीं आ सकता। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शिमोन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है और हमने विश्वास किया और जान गए कि परमेश्वर का पवित्र जन है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। यह उसने शिमोन इस्करियोती के पुत्र यहूदा के विषय में कहा था, क्योंकि वही जो 12 में से था उसे पकड़वाने वाला था। ये प्लान परमेश्वर का था, लेकिन यहूदा यीशु पर विश्वास नहीं करता था। यूहन्ना की इंजील उसके 13वें अध्याय की अगर हम 18वीं आयत को पढ़ते हैं, मैं तुम सबके विषय में नहीं कहता, जिन्हें मैंने चुन लिया है उन्हें मैं जानता, परंतु ये इसलिए कि पवित्र शास्त्र का ये वचन पूरा हो, जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई है। हालेलुया अज़ीज़ों, जो मेरी रोटी खाता है उसी ने मुझ पर लात उठाई है। आज शैतान बाहर से नहीं आता है,
आज बीमारी बाहर से नहीं आती, ये हमारी ही लालसा, अभिलाषाओं, हृदय की, शारीरिक भूख की, अपने आप को अच्छा दिखाने की, जीतने की वजह से हमारे अंदर से शैतान बाहर निकल रहा है। हमारे अपने ही कामों से शैतान आज फाड़ खाने को खड़ा है। और आज मुझे और आपको देखना है कि मैं परमेश्वर की ओर फिरूं, ताकि परमेश्वर भी हमारी ओर फिरे। जब हम और आप इस अध्याय को और गौर से पढ़ते हैं या हम पाते हैं कि परमेश्वर का वचन पूरा हुआ, लेकिन परमेश्वर का वचन इसलिए पूरा नहीं हुआ कि सचमुच कि उसे यहूदा इस्करियोतियों को दोषी ठहराना था या उसने अपनी बात पूरी करवानी थी, बल्कि आज मेरे और आपके सामने जो बुद्धि और ज्ञान दी गई है कि हमें परमेश्वर को पकड़ना है या बीमारियों के बारे में या चर्चाओं के बारे में या दोष लगाने के बारे में, नीचा दिखाने के बारे में काम करना है। आज मुझे परमेश्वर के प्रकाश में चलना है या राख में परमेश्वर को छोड़ देना है। अंधेरा, इट मीन्स द डेविल। अंधेरा जहां रात है, जहां आज बाकी चेले नहीं बल्कि यहूदा इस्करियोती गया हुआ था। वो क्यों अपने प्रभु को छोड़कर गया? उसका भी रीजन हो सकता है क्योंकि उसके पास एक थैली होती है। ही इज द ट्रेजरर, वो उसका खजांची है ग्रुप का, और वो सारी इकट्ठी करने की बात सोचता है, और शायद उस थैली से गरीबों और लाचारों के लिए खाना भी शायद वो खरीदने के लिए बाहर चला जाता है। जब वो बाहर चला गया तो यीशु ने कहा, अब मनुष्य के पुत्र की महिमा हुई है और परमेश्वर की महिमा उसमें हुई। यदि उसमें परमेश्वर की महिमा हुई तो परमेश्वर भी अपने में उसकी महिमा करेगा और तुरंत करेगा। हे बात को पुराने यहूदी समय में और मेरे और आपके घराने में भी, मेरे और आपके अजीजों में भी, चर्चिस में भी, और जहां हम अध्ययन करते हैं, हमारा गुरु और शिष्य का एक रिश्ता बन जाता है। और वो गुरु कभी कभी अपने स्टूडेंट्स को बच्चों कहकर पुकारता है। बहुत सारे टीचर्स इस बात से अनभिज्ञ नहीं है कि वो अपनी क्लास के स्टूडेंट्स को मेरे बच्चे की क्लास कहते हैं। और यही कारण था कि आज यीशु ने अपने चेलों को बच्चों की उपमा देकर बुलाया है, माय चिल्ड्रन, हे मेरे बच्चों। और ये बात प्रभु यीशु ने, ताकि हम और आपको हदिया मिले कि मैं और आप भी प्रभु यीशु के उन बेटे बेटी कहलाने के काबिल हों, परमेश्वर की उस महान रहस्य के काबिल हों, परमेश्वर के उस तेज के काबिल ठहरे। आज जब प्रभु यीशु मुझे और आपको यह आज्ञा देता है, उसका मतलब नहीं था कि पुराने 10 हुक्म को तोड़कर इन नए हुक्म को बनाए, या 10 और जमा 2 करके 2 हुक्मों को बनाए, बल्कि वो अपने पिता की हर एक इच्छा को पूरी करता है। हम लेवी व्यवस्था की पुस्तक को जब पढ़ते हैं, उसके 19वें अध्याय के 18 पद में वहां एक कमांडमेंट पाते हैं, और इसी कमांडमेंट को प्रभु यीशु ने आज मुझे और आपको दिया है। लव वन अनदर। मुझे और आपको आज प्रेम करने की बहुत जरूरत है। अगर हमारे जीवन में बहुत भक्ति है, बहुत आराधना है, बहुत दान है, देनदारी है, सेवा कार्य है, लेकिन इन सब में प्रेम नहीं, तो परमेश्वर के सामने ये सारे काम व्यर्थ हैं। मुझे और आपको प्रेम परमेश्वर का सर्वोपरि रखना है कि जब मैं और आप काम करें, मैं और आप सेवा करें, मैं और आप वचन बांटें, मैं और आप मिनिस्ट्री करें, मैं और आप घर के काम करें, अपने प्रेमियों, पति पत्नियों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ, तो प्रेम को ना खो दे। और आज इसीलिए मुझे और आपको परमेश्वर यहाँ बुलाता है। परमेश्वर ने फिर मुझे और आपको बुलाया है कि इस संसार में लोग कैसे जानेंगे। क्या केवल क्रिश्चियन नाम रखने से, क्या मेंबरशिप रखने से, क्या ईसाई घरों के जैसे बनाने से, या एक क्रिश्चियन चर्च जाने से?
हमें लोग जानेंगे कि हम क्रिश्चियन हैं नहीं। आज संसार मेरे और आपकी गवाही को चाहता है कि किस तरह हम अपने घर में अपने बुजुर्गों की, अपने पासवानों की, अपने सीनियर्स जूनियर्स की, अपने रिश्तेदारों की, अपने पड़ोसियों की, अपने कलीसियाओं के सदस्यों की इज्जत करते हैं, प्रेम करते हैं, करुणा में दिल उनके सामने रखते हैं। उससे परमेश्वर जानेगा कि वे मेरे बेटे के चेले हैं भी या नहीं। और मुझे और आपको कई बार हताशा होती है जब हम अपने जीवन को जांचते परखते हैं, कई बार गलतियां करते हैं, फिसलते हैं और देखते हैं कि परमेश्वर का प्रकाश हमारे आसपास नहीं। तरह तरह की बीमारियों ने, तरह तरह की फाइनेंशियल क्राइसिस ने, तरह तरह की कलेशों ने हमें घेर लिया है, क्योंकि परमेश्वर अपने चेलों को छोड़ता नहीं। यीशु मसीह अपने चेलों को छोड़ता नहीं, वो मरने के बाद भी उससे मिलने आता है। हालेलुया। लेकिन क्या करे उस यहूदा इस्करियोती का कि उसने जानबूझकर अपने खुदावंदा को छोड़ दिया। क्या करे मेरे और आपके जीवन का कि आज हमने भी जानबूझकर खुदा को छोड़ दिया। अगर खुदा को छोड़ा है तो उसका हश्र देखिए कि उसका हश्र क्या होता है। उसका हश्र जीवन का अंत हो जाता है, जिसमें यहूदा इस्करियोती ने अपने आप को खत्म किया। यहूदा इस्करियोती ने अपने आप को खत्म करके परमेश्वर के हर एक काम को भी खत्म किया। लेकिन उसके 12 चेलों ने अपने अंतिम प्राण निकलने तक, अपने मार्टिर होने तक परमेश्वर का काम नहीं छोड़ा। और परमेश्वर का काम था टू लव ईच वन ऑफ अस, टू लव ईच वन ऑफ अस, टू लव वन अनदर। और अगर ये काम में अगर आप नहीं कर सकते तो हम बाइबल का, हम सुसमाचारों का, हम आसपास की सेवादानों का काम भी करेंगे तो परमेश्वर को भाया नहीं जाएगा। परमेश्वर मेरे और आपके दिल को पत्थर नहीं बनाया। परमेश्वर ने मुझे और आपको एक हृदय दिया है जो बहुत सुंदर परमेश्वर की करुणा को झलका सकता है, परमेश्वर की महिमा को कर सकता है। अगर हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक को पढ़ेंगे, उसके 31 अध्याय के 33 पद को, वहां मोसेस के बारे में भी एक ऐसा ही स्पीच मिलने को पड़ता है। हम जोशुआ नबी की पुस्तक 23 अध्याय के 23 पद को पढ़ते हैं और पौलुस उसके प्रेरितों के काम में उसके 20 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, हम कुछ इसी तरह का एक फाइनल मैसेज भी पाते हैं कि किस तरह फेयरवेल दी जा रही है अपने चेलों को, अपने पीछे रह गए लोगों को। मेरे और आपके पास समय कब है मालूम नहीं, क्योंकि मेरा और आपका जीवन सचमुच आज टीवी में देखकर, आसपास को देखकर घबराता है। हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपने बच्चों को, अपने नाती पोतों को, अपने भाई बहनों को अपने जीवन की गवाही से परमेश्वर के प्रेम को बताकर जाना है, परमेश्वर के प्रेम को जताकर जाना है, परमेश्वर के प्रेम को दिखाकर जाना है कि मैं परमेश्वर का बेटा और परमेश्वर की बेटी कहलाने के लायक हूं या नहीं। क्या मैं केवल थनथनाता हुआ पीतल हूं, वो खंजरी हूं? क्या मैं सचमुच परमेश्वर के प्रेम से भरा हूं? क्या मेरे पास धैर्य है? क्या मेरे पास ऐसी जुबान है कि जब मुझे गालियां मिले तो मैं उसको लौटाऊं नहीं, जब मेरा तिरस्कार हो तो मैं हाथ न चलाऊं, जब मेरी बेइज्जती हो तो मैं परमेश्वर के सामने रखूं, ना कि खुद मुकदमे के लिए खड़ा हो जाऊं। आज कुछ आपको अजीजों, इस समय है कि परमेश्वर के अगर हम उस प्रेम को नहीं पहचान पाए तो आज हम एक दूसरे को भी नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र मेरे और आपके लिए दिया कि हम जीवन पाए। आज मुझे और आपको जीवन पाना है, अपने अपने करप्शन को छोड़कर, अपने अपने ईमानदारी में लौटकर, अपने अपने मन फिराकर, घुटनों पे आकर प्रार्थना करके और परमेश्वर के सामने दीनता में बने रहने
और किसी के प्रति दिल में, जुबान में, मन में कड़वाहट ना रखकर क्षमा देकर और क्षमा मांगकर परमेश्वर के तुल्य दीनता में बने रहना है। यीशु मसीह ने यहूदा इस्करियोती को कोई श्राप नहीं दिया। यहूदा इस्करियोती को नहीं कहा मैं तुझे देख लूंगा, मैं तेरे साथ वो करूंगा, मैं तेरे साथ वो करूंगा, मैं ऊपर तक जाऊंगा, मैं तुझे मुकद्दमे में खींचूंगा। यीशु मसीह के कोई ऐसे शब्द नहीं थे। यीशु मसीह तो एक सिंपल इनविटेशन देता है हर एक जन के लिए, मेरे और आपके लिए। हमारी इच्छा है कि हम प्रकाश के पास जाएं या जानबूझकर अंधेरों के पास भटकते रहें। और अंधकार में मृत्यु है, अंधकार में शैतान है और अंधकार में परमेश्वर से दूरी है। मैं और आप वचन पढ़े, प्रार्थना करें, परमेश्वर हमारे समीप रहेंगे, परमेश्वर हमें बचाएंगे और ये दिन जरूर टलेगा और हम फिर वापसी करेंगे परमेश्वर की इबादत गाहों में, फिर लोगों से मिलेंगे, फिर परमेश्वर की इबादत करेंगे, फिर हर एक दिन को खुशियों में बनाएंगे। लेकिन कुछ समय के लिए परमेश्वर चाहता है कि आप अपना अपना मन फिराएं और सच में कड़वाहट को निकाल दें। अगर मदर टेरेसा कड़वाहट रखती किसी एक जाति के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, तो आज विश्व में वो संत ना होती। आज अगर मिशनरी लोग भारत के प्रति कड़वाहट रखते, अगर वो लोग किसी खान पान, व्यक्ति विशेष, जाति विशेष के प्रति कड़वाहट रखते, तो आज विश्व में, भारत में मसीहत नहीं फैलती। अगर यीशु मसीह का चेला कड़वाहट रखता इंडियंस के प्रति, तो पहली शताब्दी में मुझे और आपको वचन नहीं मिलता। अगर विलियम केरी जैसे महान लोग, मार्टिन लूथर जैसे लोग कड़वाहट रखते, तो आज मेरे और आपके पास पवित्र शास्त्र नहीं होता। आज मुझे और आपको कड़वाहट को त्यागना है हर एक के प्रति और परमेश्वर के प्रेम को पहनना है हर एक के प्रति, ताकि परमेश्वर न्याय करे, मैं और आप नहीं। मैं और आप सिर्फ अपने शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना करें और उनसे प्रेम करें। आज यही आज्ञा परमेश्वर का पुत्र मुझे और आपको, अपने चेलों को, अपने क्रूस की यात्रा से पूर्व एक कमांडमेंट के रूप में देकर जाना चाहता है कि तुम मेरे बाद मेरे जैसे दिखो। आज जब हमारे बपतिस्मे के बाद, चर्च की इबादत के बाद, प्रभुभोज के बाद हम जब उसके जैसे नहीं दिखते, तो परमेश्वर हताश होता है, परमेश्वर की आत्मा दुखित होती है, परमेश्वर का बेटा फिर क्रूसित होता है कि कहां गया इनका प्रेम, कहां गया इनका दूसरों के प्रति आदर। केवल नाम प्रेम रखने से, दयालु रखने से, अच्छे बनने से नहीं, बल्कि हर घड़ी हर समय परमेश्वर के सामने अपने पापों का अंगीकार करने से परमेश्वर के जैसे बन सकते हैं। और मुझे और आपको आज समय है कि हम इंसान के रूप में प्रभु यीशु को जांचें। कहाँ हमारे दिल में प्रभु यीशु रहता है, कौन से हिस्से में रहता है जहां पर किसी के प्रति माफी नहीं है, कहाँ प्रभु यीशु खो गया है। क्या हमने प्रभु को छोड़ दिया या प्रभु ने हमें त्याग दिया? क्या हमने प्रभु को छोड़ दिया, क्या प्रभु ने हमें त्याग दिया? इस डिप्रेसिंग टाइम में मुझे और आपको चाहिए कि हम सभी लोग परमेश्वर के उस महान रहस्य को जांचने के लिए तैयार हों कि हमें वो चंगाई देने जा रहा है, भारत को प्रार्थना का योद्धा बनाने जा रहा है, भारत के लोगों को विश्वासी बनाने जा रहा है, भारत के लोगों के द्वारा इस दुनिया में उद्धार दिलाने जा रहा है। हालेलुया। मुझे और आपको जल्दी करना है, गवाही के लिए तैयार होना है, हर एक को माफ करके अपने पापों को माफ कराना है और परमेश्वर को इस पृथ्वी पे उतारना है कि उसकी आत्मा के साथ ही अंधेरा रूपी कोरोना, अंधेरे रूपी महामारी निकल जाए। यीशु के पवित्र नाम से, यीशु की प्रार्थना करने से,
यीशु के गवाही देने से कि हम उसके प्रेम में बने रहें और उसके चेले और चेलियां कहलाएं, उसके बेटे और बेटी कहलाएं और इस आज्ञा को माने जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दी है। मुझे आशा है कि आप सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं, आप एक दूसरे से प्रेम करते रहें, परमेश्वर का प्रेम आप में बना रहे और परमेश्वर जल्द ही हमें हर एक चीज से छुटकारा देगा और इस देश को, भारत को, विश्व को इस शैतान से आजाद करेगा। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं सचमुच हमारे पापों के कारण, हमारे लालसाओं के कारण, हमारे इस क्राइसिस में प्रभु मदद कीजिए जो आपने नहीं बल्कि हमने खुद पैदा किया। पिता परमेश्वर, बहुत मासूम लोग बिना हवा के, ऑक्सीजन के मर रहे हैं प्रभु। उनका मरना उचित नहीं प्रभु, उनका मरना आकस्मिक है प्रभु जी। वो अभी बहुत कुछ करते, बहुत डॉक्टर्स पिता परमेश्वर, इंजीनियर्स, पैरामेडिकल स्टाफ लोग पिता परमेश्वर सेवा करते हुए मर रहे हैं प्रभु। प्रभु आपका बेटा कहाँ जिसने कहा मैं जीवन देने आया हूं। प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए, कबूल कीजिए कि आप जीवन दीजिए प्रभु, क्या आप हर एक को बचा लीजिए। सेंट जॉन चर्च के हर एक सदस्यों पर, बच्चों, बूढ़ों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, जवानों पर तेरा लहू छिड़कता हूं प्रभु। पास्टर कमेटी, संडे स्कूल, यूथ फेलोशिप, वुमेन फेलोशिप, हमारे एल्डर्स के ऊपर तेरा लहू छिड़कता हूं। कोई भी पिता क्षति नहीं बल्कि पिता अनंत जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए और इस चंगाई को, गवाही को देखने पाए। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।